हितोपदेश की आज की यात्रा में हमारा शीर्षक है कि मित्रता किससे करें। इससे पिछली कहानी में मयंक तोते ने जो मित्रता करने के लिए चित्रग्रीव से मित्रता करने की बात की, तो चित्रग्रीव ने कहा कि मित्रता उससे करनी चाहिए जो मित्र के काम आए, और मित्रता उसी व्यक्ति से करनी चाहिए जो अपने मित्र को मौत के मुंह में ना धकेले। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक कौवा और मृग दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। जबकि जंगल के कुछ जानवरों का मत था कि दोस्ती केवल अपनी ही जाति में करनी चाहिए, किसी गैर जाति से में दोस्ती का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता। मगर कौवा और मृग सुनते तो सबकी थे, परंतु करते अपने मन की थे। कौवा एक घने वृक्ष पर रहता था। कौवे के साथ साथ उस वृक्ष पर और भी बहुत से जानवर रहते थे। कौवे की पत्नी और उसके दो बच्चों से मृग बहुत प्यार करते थे। एक बार पड़ोस के जंगल में रहने वाला एक गीदड़ उस वन में आ गया। उसने मोटे ताजे एक मृग को नदी किनारे घास चरते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि इस मृग का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इसका शरीर तो मांस से भरा पड़ा है। एक दफा ऐसा मांस खाने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। परंतु दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि मैं इसका मांस कैसे खा सकता हूँ। एक मृग का शिकार करने की शक्ति तो मुझ में है नहीं। मैं ठहरा एक गीदड़, इतने बड़े मृग का शिकार तो मुझसे हो नहीं सकेगा। गीदड़ का शैतानी दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। जब कोई काम उसके वश का नहीं होता तो वह दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना अच्छी तरह जानता है। चालाकी और हेराफेरी तो उसकी रग रग में बसी हुई थी। उस गीदड़ ने एक योजना बनाई कि छल कपट से ही वह इस शिकार तक पहुंच सकता है। अतः पहले इस मृग से मित्रता करो, तभी इसका शिकार करना उचित होगा। भले ही लोग इसे धोखे का नाम दें, परंतु मैं तो इसे अपनी राजनीति ही कहूँगा। किसी चीज को पाने की शक्ति यदि प्राणी में नहीं हो तो उसे अपनी बुद्धि से किसी दूसरे का सहारा लेकर उसे प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं होती। यही सोचकर गीदड़ उस मृग के पास गया और बड़ी ही मीठी वाणी में बोला, भैया जी नमस्कार। मृग ने नजरें उठाकर गीदड़ को देखा और सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गीदड़ कौन है, हम उसे कैसे और मुझे कैसे जानता है। भाई राम राम तो हमने कर ली, हिरन ने कहा, परंतु मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो। भाई यदि आप मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं तो आपको जानता हूँ। असल बात यह है कि मैं बहुत वर्षों के पश्चात इस जंगल में वापस आया हूँ। मेरे माता पिता कई वर्ष पूर्व इस जंगल को छोड़कर चले गए थे। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। मेरा कोई भी मित्र उस जंगल में नहीं था। ऐसे में मैंने यह फैसला लिया कि चलो अपने देश में ही वापस चलते हैं, शायद वहां पर कोई मित्र मिल जाए। बस यही सोचकर इधर आया तो आपकी भोली भाली और प्रेम भरी सूरत को देखते ही मेरा मन उछलकर कहने लगा, वाह वाह प्यारे, अब तो तुम्हें एक अच्छा मित्र मिल ही गया। देखो ना कैसा सीधा प्राणी है जो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे ही किसी प्राणी से मित्रता करनी चाहिए। बोलो मित्र, क्या आप इस दुखी गीदड़ की मित्रता स्वीकार करोगे। मृग बहुत देर तक गीदड़ के उदास चेहरे को देखता रहा। उस बेचारे मृग को क्या पता था कि यह कुटिल व धूर्त गीदड़ उसे अपनी मित्रता के जाल में फंसा रहा है। उसने तो अपने जीवन में कभी किसी की बुराई सोची ही नहीं थी। इसलिए उस गीदड़ की बात सुनकर उसने कहा, भैया गीदड़, यदि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो मैं ही आज से तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मेरे होते किसी प्रकार की चिंता मत करो। गीदड़ ने मृग के मुंह से यह शब्द सुने तो बहुत प्रसन्न हुआ और मृग के पास ही हरी हरी घास पर बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा।
और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। मृग ने भी घास चरना छोड़ दिया और गीदड़ से बोला, अच्छा भाई गीदड़, अब तुम भी अपने घर को जाओ और मैं भी, शाम हो रही है, मेरा तो यहाँ कोई ठिकाना भी नहीं है भैया। गीदड़ ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों न मैं आज तुम्हारे साथ ही चलूं, तुम्हारे घर के आसपास ही मैं कहीं सिर छिपा लूंगा। भाई गीदड़, सोचा तो तुमने ठीक है, किंतु इस बात पर भी तो विचार करो कि इस प्रकार किसी अनजान प्राणी को कौन अपने आसपास टिकने देगा। आजकल का माहौल इतना दूषित हो चुका है कि हर प्राणी दूसरे प्राणी को संदिग्ध नजरों से देखता है। फिर कभी किसी अनजान प्राणी पर कोई विश्वास करे तो कैसे, न मालूम उसके मन में क्या है। मृग भाई, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? चालाक गीदड़ अपनी वाणी में प्यार और अपनत्व का रस घोलकर बोला, एक और मित्र मान रहे हो और दूसरी ओर अनजान कह रहे हो। अरे भाई, जब मैं तुम्हारा मित्र बन गया तो अनजान कहाँ रहा। यदि कोई पूछे तो तुम इतना तो कह ही सकते हो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। बस मेरे लिए यही काफी है, बाकी मैं स्वयं संभालूंगा। ठीक है भैया, चलो, मेरा इसमें क्या जाता है, सहज भाव से हिरण ने कहा। जिस समय हिरण कौवे के वृक्ष के पास पहुंचा तो उसके साथ आए गीदड़ को देखकर कौवे ने हैरानी से पूछा, अरे मित्र हिरण, तुम्हारे साथ यह कौन है? एक परदेसी जिसका इस संसार में कोई नहीं है, हिरण ने कहा। और कौवे ने कहा, लगता है तुमने इसे मित्र बना लिया है। क्या करता मित्र, इसकी करुण दास्तान सुनकर मुझे दया आ गई। तभी कौवे ने धीरे से मृग से कहा, देखो मित्र, राह चलते किसी भी अनजान प्राणी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग भी कहते हैं कि जिस प्राणी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिसके वंश का कुछ पता न हो, उसे कभी भी अपना मित्र मत बनाओ। इसी भूल के कारण तो एक बिलाव के अपराध की सजा बेचारे एक बूढ़े गिद्ध को भुगतनी पड़ी थी। उस निर्दोष को मौत के नीच सोना पड़ा था। यह तुम क्या कह रहे हो दोस्त? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में मीठी मीठी बातें करने वाले बड़े ठग भी होते हैं। मगर उस गिद्ध को क्यों मरना पड़ा? क्या किया था बिलाव ने? कौन था वह बिलाव? मृग ने कौवे से पूछा। हाँ, पहले मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम अपने बारे में फैसला करना। कौवा बोला। फिर वह धीरे धीरे हिरन को बिलाव व गिद्ध की कहानी सुनाने लगा। दोस्तों, आपको हिरन और गिद्ध और बिलाव की कहानी इस हितोपदेश के अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।